हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब आज हो रहे हैं नवरात्रे ख़त्म। माँ का है 9वां दिन, जिस दिन मतलब कन्याएं पूजते हैं। तो मैंने फर्स्ट और लास्ट रखा था और सासू माँ ने पूरे 9 रखे थे। तो आज पूरा पूजन किया जाता है माताओं का। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमारे वहाँ कन्या पूजन करते हैं। तो दोस्तों, हम सुबह सुबह 5 बजे उठ गए थे बिकॉज़ जल्दी कंजे के बिठाने होती है ताकि टाइम पे काम हो सके। तो यहाँ सासू माँ पूड़ियाँ तल रही थी और जेठानी भी, और यहाँ बड़े भैया गोला फोड़ रहे थे, गोले का प्रसाद जो होता है। दोस्तों, हमारा 7:30 बजे तक सारा खाना तैयार हो गया था कन्या पूजन में, जो कि पूड़ियाँ और ड्राई छोले और छोले, आलू की सब्ज़ी मतलब काले चने जो होते हैं, और हलवा, और ये प्रसाद जो नारियल पूरे 9 दिन होता है उसको लास्ट में फोड़ के कन्या को बांटते हैं। तो हम लेडीज़ तो सारा खाने का डिपार्टमेंट ले रखा था, और बॉयज़ ने जो है हमारे घर के उन्होंने पूजा का, मंदिर सजाने का और पूजा सामग्री का डिपार्टमेंट ले रखा था। तो यहाँ सारी इन लोगों ने तैयारियां कर ली थी। बताशे में लौंग डालते हैं, जो कि पूजन में बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो सबका तरीका अलग अलग होता है माता पूजने का, तो हमारे वहाँ तो यही है। और ऊपर हमारे माता जी की तस्वीर है मंदिर में, जो कि अखंड ज्योत जल रही है। तो हमारे पति देव जी ने खूब अच्छे से मंदिर सजाया था, और मैंने चुन्नियाँ भी मंगाई थी माता, क्योंकि वो तो मिली नहीं क्लिप्स, तो हमने माता को चुन्नियाँ चढ़ाई सबको, जो 9 देवियाँ आई थी हमारे घर में। तो यहाँ बताशा लौंग के साथ हवन जो होता है सामग्री बना रखी थी उसमें डालते हैं, और हवन सामग्री डालते हैं, और ये पान के पत्ते से घी डालते हैं। तो मेरे से आने जाता ऊपर घी, क्योंकि घी का लेवल थोड़ा बहुत नीचे था। फिर जो हमारे हस्बैंड जी हैं उन्होंने घी निकाल के दिया, तब मैंने घी डाला इसमें, और उसमें जो बताशे लौंग और टीका लगा के देन फूल चढ़ाया। और जो हमने प्रसाद बनाया था सुबह वो भी चढ़ाता है इसमें। एक तरह से पहले इष्ट देवों को अपने पूजते हैं, अपने कुल देवी को पूजते हैं, भगवान जी को पूजने के बाद, भोग लगाने के बाद, उसके बाद कंजे के बिठाते हैं। उसके बाद जय जेठानी जी भी पूजा कर रहे थे यहाँ पे, वही लौंग और बताशे का प्रसाद चढ़ा के, और घी पान के पत्ते से घी निकाल के डालते हैं। और यहाँ 2 बच्चे हैं जेठानी जी के, वो भी पूजा करते हैं। इन दोनों ने भी पूरे मतलब फर्स्ट और लास्ट माता जी का फास्ट रखा था, तो ये लोग भी पूजा कर रहे थे। इसके बाद हमारी सबसे छोटी घर के सदस्य हमारी कन्या भवानी है आज के दिन, जो कि तो हितांशी जो है मेरी बेटिया, उससे भी मैं पूजन करवा रही थी, क्योंकि इसका भी बताशा और लौंग रखा था इन्होंने, तो मैंने इससे करवा रही थी। मैंने कि थोड़ा सा कर ले पूजा, पर ये कर नहीं पाती ठीक से बिकॉज छोटी है अभी। तो मैंने इसके हाथ से छुआ के इसका भी पूजन करवाया। सबने बताशे और इष्ट देवों को पूजने के बाद आरती की, तो मैं आरती को पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो लास्ट में जब हितांशी इसके पापा करवाते आरती, तो मैंने रिकॉर्ड किया। दोस्तों, हमने आरती और पूजा करने के बाद सब कन्या और लंगूरों को बुलाया। तो ये है हमारी बहुत सारी कन्या, एक ही मेरी बेटी कन्या जो कि पैर फैला के बैठ रही और चढ़ने लगी शुरू से ही। उसके बाद भैया जी और घर के सभी सदस्य आलू काले चने की सब्जी और पूड़ियाँ हलवा सबको सर्व कर रहे थे माताओं को। और उसके बाद फिर जो हमारे हस्बैंड जी है वो कलावा बांध रहे थे सबके हाथ में। तो कलावा टीका भी लगाते हैं माता को, और उसके बाद माता को जो माताएं आती हैं ना उन सबको भोग लगाते हैं जो भी। और ये देखो हमारे ताशी हाथ बढ़ा रही है कि मेरे भी कलावा बांध दो। तो आज ये सब जगह गई तो इसको अच्छा लगा, ये भी देख रही कैसे क्या होता है। तो पापा को बोली मेरे भी हाथ में बांधो, तब इसके भी हाथ में फिर हमने कलावा बांधा। बहुत खुश होते हैं कि एक्चुअली क्या छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं ये सब देख कर और सीखते हैं अपनी संस्कृति, तो इसलिए छोटी कन्या को ज़्यादा बुलाया जाता है। और ये हमारी पीहू है, ये हमारी पड़ोस में एक आंटी है, उनकी नातिन है, तो ये भी आई। कलावा बांधने के बाद मैंने सब कन्याओं को टीका लगाया, जो कि लाल रंग के जो टीका होता है चावल डाल के उसमें टीका लगाते हैं। तो सब कन्याओं को टीका लगाया। सब कन्याएं खाना भी खा रही थी, मतलब भोजन प्रसाद ग्रहण भी कर रही थी, और मैं टीका भी लगा रही थी। और ये जो छोटी सी कन्या आप देख रहे हो जीन्स टॉप में, ये हमारे पड़ोस में है भैया उनकी बेटी। और सुबह सुबह इसकी नींद खराब हो गई थी, इसलिए चिड़चिड़ी हो गई थी और बैठ भी रही थी। तो फिलहाल ये चुपचाप खड़ी थी, तो हमारे लिए वही काफ़ी था। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, आई है तो टीका लगाते। बाकी हमने इनके घर में इसका प्रसाद पहुंचा दिया था, क्योंकि छोटे बच्चों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। हलवा खा हलवा
चना जी निकाल। सब कन्या को अच्छे से पूजन करके और खाना खिला के जो प्रसाद हमने बनाया था, तो जेठानी जी जो है अपनी तरफ से पेंसिल रबड़ और शार्पनर दे रहे थे सब कन्याओं को। अरे मेरी बेटी भी हाथ फैला रही है। तो ये सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, गिफ्ट्स वगैरह जो मिलते हैं। पैसे तो देते ही हैं, उसके अलावा बच्चों को पेंसिल वगैरह या टिफ़िन बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ भी उनके सजने का सामान, क्लिप्स वगैरह दो तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पैसे तो सभी देते तो हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो यहाँ इन लोगों ने ये दिया और हम पीछे से माता की चुन्नी देते हुए और पैसे बांटते हुए आ रहे थे। तो जेठानी जी ने अपना एक तरफ पेंसिल रबड़ शार्पनर बांट रहे थे बच्चों को, और मैंने यहाँ नीतू को बोला कि भाई तू क्या कहते सारे ग्लासेस उठा लेने, तो हम भी यहाँ पे चल रहे हैं तो पानी ना गिर जाए, क्योंकि पानी फ्लोर पे फैल जाता तो फिर अच्छा नहीं होता। तो यहाँ हस्बैंड जी बोले मैं चुन्नियाँ उड़ाता हूँ सब माताओं को, तुम सब माताओं को पैसे दो। तो यहाँ ये माताओं को चुन्नी बना रहे थे। अब इनसे मैंने चुन्नी मंगाई, इनसे बोलना बोले कि थोड़ी लंबी चुन्नी ला ताकि माताओं को सर पे बांधे, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है माताएं जब उनके सर पे चुन्नी बांधे सब लड़कियों के, तो बहुत क्यूट लगती है। पर ये छोटी थी तो हम उनके फिर सिर पे डाल रहे थे चुन्नियाँ, अच्छा होता है। और मैं पीछे से सबको पैसे देते हुए आरती और पैर छूते हुए। तो गाइस कभी ना मतलब माताओं के पैर से उल्टे नहीं छूने चाहिए, पैर सीधे करा के देन तब छूने चाहिए। यहाँ तांशी भी बैठी हुई थी, तो भी बोल रही थी मेरे को भी दो भाई, जो भी दे रहे हो सबको दे रहे हो, मेरे को भी दो। तो वो बहुत ऑब्जर्व कर रही थी। तो मैं यहाँ आप देख सकते हो सब माताएं, छोटी माताएं जो है सबके पैर सीधे करा के तब पैर छूते हैं, तो आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जो छोटी कन्या होती है माताएं के रूप ही होती है। तो 14 साल से नीचे जो सब कन्याएं होती हैं वो माता का रूप लेके घर में कंजे के बिठाते हैं हम सबको और पूछते हैं अच्छे से, ताकि हमारा व्रत जो है सफल हो। के बाद कन्याएं पूजन करने के बाद सबको गिफ्ट्स और प्रसाद और पैसे देने के बाद लास्ट में जो हमारी सासू माँ है वो सब कन्याओं पे पानी डाल देती। दोस्तों सबने कन्याएं पूजी, मैंने माता की चुन्नी पढ़ाई, बिकॉज वैसे तो मेरा मन था कि मैं क्लिप्स या हेयरबैंड लाऊं, पर वो ले नहीं पाई मैं टाइम पे और रात को मिले नहीं यहाँ पे कहीं पे। तो कोई नहीं, हमने माता की चुन्नी चढ़ाई और पैसे दिए, और जेठानी जो है हमारे उन्होंने पेंसिल रबड़ दिए बच्चों को, कन्याओं को, जो कि मतलब काम ही आते हैं पेंसिल बच्चों के। तो कन्याओं को क्या है, पैसों के अलावा क्या है साज संवारने का सवाल भी देना चाहिए माताओं को। मतलब कन्याओं को, लड़कियों को अच्छा लगता है, उनको मतलब हेयर बैंड्स क्लिप्स वगैरह मिले तो अच्छा लगता है। पैसे तो सभी देते हैं, तो कुछ अलग करना चाहिए जिससे बच्चों को खुश भी हो। और मैंने खूब अच्छे से कन्या पूजन किया। हमारे पूरी फैमिली ने व्रत रखा था, वह तांशी को छोड़ के और मेरे देवर जी को छोड़ के, बाकी सब ने फास्ट रखा था और खूब अच्छे से पूजन किया। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।